कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। मंगलवार देर शाम कांग्रेस द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की लिस्ट में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा को आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया। हालांकि करीब सवा महीने पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद जिला ऊना में हुई एक जनसभा में पूर्व विधायक को लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके थे। दूसरी तरफ पूर्व विधायक ने लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री की वादा खिलाफी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सवा साल के काम भी लोगों को गिनाए जाएंगे। सतपाल रायजादा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लंबे समय से संसदीय क्षेत्र से पूरी तरह गायब हैं। जनता से किए वादों को निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विकास में केंद्रीय मंत्री का योगदान शून्य है और इसी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल के हितों को रोकने का काम किया है, जबकि दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भयंकर आपदा के बावजूद हिमाचल के विकास के रथ को रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सवा साल में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में करवाए गए रिकॉर्ड तोड़ विकास को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की पहचान केवल मात्र मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में बनी है, इसलिए उन्हें जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और इसके साथ साथ मैं प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का खास करके धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और मुझसे डिस्कस की और कहा कि इस बार चुनाव जो है वो आपको लड़ना है और उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जो जताया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके विश्वास पे खरा उतर सकूँ। और मैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का खास करके धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके विश्वास को जो है विश्वास के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। यदि बात की जाए आपका मुकाबला जो है अनुराग सिंह ठाकुर से और पिछले लंबे समय से वो यहाँ से सांसद है, तो क्या रणनीति जो है वो आपकी इन चुनावों के लिए रहेगी? रणनीति जो है वो सीधी है, क्योंकि पिछले जो तकरीबन 20 साल इनको हो गए हैं संसद बने हुए, लेकिन जिस तरीके से उनको अपनी आवाज़ जो है दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लोगों की उठानी चाहिए वो नहीं उठा पाए। आप देखिए कि पिछले दौरान आपदा आई, आपदा की एक बार भी बात वो नहीं उठा सके। आप देखिए कि उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो वहाँ के लीडर्स ने जो दिल्ली में आवाज़ उठाई आपदा के ऊपर और उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। तो हमारे अनुराग ठाकुर जी जो है वो संसद में एक बार भी ये आवाज़ नहीं उठा पाए कि जो हमारी आपदा है इसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि अगर वो राष्ट्रीय आपदा घोषित होती तो हिमाचल प्रदेश को देश से और विदेश से करोड़ों रुपए की जो मदद मिलती, ताकि हमारे जो हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हम कर पाते और हिमाचल प्रदेश का एक विकास करवा पाते। ये वो बात भी नहीं उठा पाए। इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे लाइन हमीरपुर तक पहुंचाने की संसदीय क्षेत्र में की, इन्होंने वो वहां तक नहीं पहुंचाया पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कुटलैड का क्षेत्र है, कुटलैड कंस्टिट्यूंसी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो गोविंद सागर झील जो है वहाँ से हम पानी उठाकर जो है वो अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी आवाज़ भी वो जनता तक नहीं उठा पाए। एनपीएस का पैसा जो दिल्ली में फंसा हुआ है, हम चाहते हैं कि एनपीएस का पैसा जो हमारे कर्मचारियों का पैसा है वो वापस आए, उसकी आवाज़ कभी दिल्ली में नहीं उठाई। ये सारे मुद्दे जो है इनको लेकर चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता की बात जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं रख पा रहे। आप हमेशा मोदी जी कह के उनके नाम से वोटें लेना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो जो भी संसद हिमाचल प्रदेश से जाए, अगर वो हिमाचल की बात नहीं उठा पाता तो मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति को संसद में जाने का कोई अधिकार है। जैसे हिमाचल में 14 माह की सरकार कांग्रेस की हो चुकी है, क्या मानते हैं उस सरकार का जो फायदा है वो इन चुनावों में आपको मिला? हिमाचल प्रदेश में जो 14 माह की सरकार थी, अभी 14 माह हुए हैं,
तो इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो चलाने की कोशिश की, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही थी, इससे ये घबराए हुए थे और ऑपरेशन लोटस करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। और खास करके इन्होंने विधायकों की जिस तरीके से खरीदोफरोख्त की और सरकार को गिराने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हिमाचल की जनता जो है वो हमारी ये देवभूमि में जो हमारी जनता है वो भोली भाली जनता है और साथ में पढ़ी लिखी जनता है। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से किया और सरकार को गिराने की कोशिश की, जबकि सरकार हमारी जो अभी तकरीबन 14 माह हुए थे, इन 14 माह में जो 10 गारंटियों में से 5 गारंटियाँ वो पूरी कर चुके हैं, जबकि हमारे पास पूरे 5 साल की सरकार थी और सरकार को टाइम मिला था। 5 गारंटियाँ आप सोचिए कि 14 माह में पूरी कर दी है, तो 5 साल में हम 10 गारंटियों के साथ साथ बहुत ऐसे काम जो है वो करने जा रहे थे, जैसे कि एक गारंटी वो हमारे इसमें थी भी नहीं, जो कि एक हिंदुस्तान में एक उदाहरण है इस चीज़ का कि जो बच्चे अनाथ थे उन बच्चों को जो है वो सरकार ने अडॉप्ट किया और तकरीबन 4 से 5 हज़ार के बीच वो बच्चे आज जिनको कोई नहीं देखता था, उनके माँ बाप नहीं थे और वो अनाथ थे, आज सरकार उनकी माई बाप बनी हुई है। और वो बच्चे आज जो कोई कुछ नहीं कर सकता था, जो ये सोच नहीं सकता था कि वो भी कभी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आज वो बच्चे ये सोच सकते हैं कि वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा जो है वो प्रदेश की सरकार कर रही है और उसके साथ साथ 4,000 रुपया प्रति माह जो है उनकी पॉकेट मनी में जाता है, ताकि वो जो है उनका गुजारा भी हो सके साथ के साथ, और उन बच्चों को आने वाले भविष्य में एक जो है रोशनी दिखाई दे रही है। हमारी सरकार जो 14 माह की सरकार रही है, एक विजन लेकर आई है और निश्चित तौर पे इससे जो है और इसके साथ साथ जो हमारी गारंटियां हैं, चाहे वो ओपीएस की गारंटी है, चाहे वो 1500 रुपया महिलाओं को देने की गारंटी है, ऐसी गारंटियां जो है तकरीबन, चाहे दूध की वो गारंटी थी, उसमें हमने बहुत 30 रुपये की तकरीबन ऑलमोस्ट बढ़ोतरी उसमें दूध में जो वो की है, एक विजन लेकर हमारी सरकार आई है। और ऐसी सरकार को जो है प्रदेश के लोग कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। और निश्चित तौर पे वो जो 6 सीटें हैं, जो अनुराग जी की भाषा में बोलना चाहूँगा कि वो 6 की 6 सीटें जो है वो शिक्षक हम लगाएंगे और 4 सीटें जो संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं वो चौका भी हम लगाने जा रहे हैं। बता दें कि सतपाल रायजादा होटल व्यवसायी भी हैं और पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। लगभग 8 साल वो इंग्लैंड में रहकर वापस लौटे और वर्ष 2012 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में कांग्रेस ने फिर उन पर विश्वास दिखाया और उन्होंने भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती को हराया व विधायक बने। वर्ष 2022 के चुनाव में लगभग 1736 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।